नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सबसे पहले खबर करौली के हिंडौन सिटी से, जहां वार्ड संख्या 12 में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने अपने हाथों की नसें काटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों ने तत्काल मकान का दरवाजा तोड़ा और घायलों को राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार करवाया। इस घटना के बाद एसडीएम सुरेश यादव और डीवाईएसपी किशोरी लाल भी राजकीय अस्पताल पहुंचे। इधर घटना के बारे में पीड़ित ने बताया कि पूर्व में ही उसके पिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार भी परिजनों के बिना किया गया। वहीं उसका बड़ा भाई भी संदिग्ध कोरोना संक्रमित है, जिसका जयपुर के वैशाली नगर स्थित निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इस दौरान परिजन काफी सदमे में थे, जिसे लेकर बेटा, मां और बहन ने हाथों की नसें काटकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। गैर इलाज जो मृत्यु हो गई थी, जो उनके परिवारीजन थे, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि भाई उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा। सूचना पाकर हमारी नई मंडी थाना पुलिस और मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा। तो गेट आवाज़ देने पर गेट नहीं खोला गया, तो हमें गेट को तोड़ा गया। तोड़ने पर अंदर देखा कि ये थोड़ा अजित अवस्था में थे, तीनों माँ बेटे और बहन। जो इन्होंने कोई ब्लेड भी रखी हुई थी, ब्लेड से हाथों की नसें काटने का प्रयास किया। पाली के सोजत में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मुस्तैद नजर आया। पुलिस ने बेवजह बाहर घूमने वालों का चालान भी काटा। कई गाड़ियों को रोककर उनकी जांच पड़ताल भी की गई। इधर प्रवासी राजस्थानी भी रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने लगे हैं। इस कारण से वहां भी भीड़ नजर आ रही है। सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता का भी सहयोग मिल रहा है। आने वाली तहसील सोजत सिटी और मारवाड़ जंक्शन के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार ने अभी जो सप्ताहांत का जो लॉकडाउन लगाया है, उसमें कल से और अब तक क्षेत्र की जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया है। मेरा यहाँ की जनता से पुनः आग्रह है कि पिछले 1 साल के दौरान कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्टेट और हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुँचा है। लाखों की तादाद में हमारे साथी हमसे बिछुड़कर इस रोग की वजह से जा चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूरियों को देखते हुए राज्य सरकार ने और देश में कुछ जगह पर आंशिक लॉकडाउन लगाया है, इससे कि हम कोरोना महामारी की चैन को तोड़ सकें। इसलिए आप सभी से आग्रह है, कृपया घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। पाली के सुमेरपुर में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसे में उपखंड प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि हाल ही में सुमेरपुर क्षेत्र में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके चलते भगवान महावीर अस्पताल में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। श्रीगंगानगर में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान पंजाब बॉर्डर साधुवाली में सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब से श्रीगंगानगर जो भी आ रहा है उसे 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी श्रीगंगानगर में प्रवेश दिया जा रहा है। अन्यथा साधुवाली से ही वापस पंजाब भेज दिया जाता है। साधुवाली में चिकित्सा विभाग की टीम और जवाहर नगर पुलिस थाने का जाब्ता तैनात है। जो पंजाब से जो भी बस आ रही है उन सबकी स्कैनिंग करने के बाद ही श्रीगंगानगर में प्रवेश दिया जा रहा है। भरतपुर के डीग में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर नजर आ रहा है।
इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा नियमों की पालना के लिए पुलिस की टीम लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई कर रही है। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां अजीत अस्पताल से हत्या के आरोप में विचाराधीन बंदी फरार हो गया। वहीं इस दौरान बंदी की चौकसी के लिए लगाए गए चालानी गार्ड कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। जानकारी के मुताबिक सिंघाना इलाके में एक मर्डर के मामले में छगन बावरिया खेतड़ी सब जेल में बंद था। ऐसे में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन देर रात मौका देखकर छगन बावरिया मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर डीएसपी विजय कुमार अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल फरार बंदी की तलाश जारी है। छगन बावरिया नाम का एक विचाराधीन कैदी 302 के अपराध में यहाँ खेतड़ी सब जेल में बंद था। रात को कल शाम को ऑपरेशन के कारण इसको इलाज हेतु यहाँ अजीत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था और रात को गार्ड को चकमा दे के हथकड़ी पाँव से निकाल के और फरार हो। सभी टीमें लगा रखी हैं, सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। और अब खबर कोटा के खातौली थाना क्षेत्र से, जहां बालूपा गांव में शनिवार देर शाम 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाता विवाद मामले को सुलझाने के लिए लड़की पक्ष के शिवजीलाल, मुकेश, गोपाल आए हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने पहले साथ बैठकर शराब पी और खाना खाया, जिसके बाद हुए विवाद में लड़के पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी से वार करके 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक महिला अचेतावस्था में मिली है। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के गांव नाहरवाड़ी से पुलिस ने गश्त के दौरान निवाई नगरपालिका वार्ड पार्षद और उसके 2 साथियों को रंगरेलियां मनाते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में और नशे की हालत में गिरफ्तार किया। बरौनी थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि गश्त के दौरान निवाई नगरपालिका भाजपा से वार्ड पार्षद गिरिराज जाट और उसके 2 साथी मुकेश जाट और रामस्वरूप यादव को गांव नाहरवाड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने रंगरलियां मनाते हुए पार्षद सहित तीनों को गिरफ्तार कर मेडिकल मुआयना करवाया है। मलारना डूंगर थाना पुलिस को पीलवा नदी गांव के मोइन हत्याकांड मामले में सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन पर थानाधिकारी राकेश यादव की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थानाधिकारी राकेश यादव ने बताया कि हत्याकांड में शामिल पूर्व सरपंच अजहरुद्दीन, आसिफ, जावेद, जानू उर्फ जानशेर, रियाज और सादिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 13 अप्रैल को आरोपियों ने 30 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। युवक की हत्या के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल हत्याकांड में शामिल 22 अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। गौरतलब है कि वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के परिवार के बीच राजनीतिक वर्चस्व के चलते गत पंचायत चुनाव से रंजिश चल रही थी, जो गत दिनों हत्याकांड में तब्दील हो गई। गांव की दुनिया में बैठक कर रहे हैं और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर के बौली की, जहां मित्रपुर गांव में कार से टक्कर मारकर युवती को जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इसमें युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। युवती के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया कि वे परिवार के साथ बाइकों से जटलाव गांव जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी आशीष मीणा अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर आया और कार से उनकी बाइकों को टक्कर मार दी और युवती को जान से मारने की कोशिश की।
इसके बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं हादसे में युवती समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामा के जा रहे थे, तो मैं और मेरी दीदी थी, तो उसमें आशीष नाम का एक लड़का था मेरा, उसने मेरे पीछे से अल्टो गाड़ी से हमें मारने की कोशिश की। फिर भी हम वहाँ से बचे। जब भी उसने आगे पीछे लेके फिर भी मारने की कोशिश की और रिवॉल्वर दिखाने की हमें डराया धमकाया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में अजमेर दिल्ली हाईवे पर लोहा मंडी कट के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रहा चने से भरा ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया और बोरियां सड़क पर बिखर गईं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से बोरियों को साइड में करवाया। गनीमत रही, चालक सुरक्षित बच गया। जानकारी के मुताबिक चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के अटलबंद थाना क्षेत्र स्थित शीशम तेराय पर एक बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अटलबंद थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां नया गांव खुर्द गांव में सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का मेन रास्ता 1 किलोमीटर की सड़क काफी ज्यादा खराब है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत, विधायक और सांसद को ग्रामीणों की ओर से सड़क बनाने की मांग को लेकर लिखित में दिया, लेकिन अभी तक सड़क की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। बूंदी में हिंडौली के बड़ा नया गांव में नेशनल हाईवे 52 पर एक चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई। आग से ट्रेलर जलकर पूरी तरह राख हो गया। सूचना पर हिंडौली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। गनीमत रही कि ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। और अब खबर टोंक के पीपलू क्षेत्र से, जहां खेडलिया गांव के जवान हनुमान देवंदा जाट जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार हनुमान देवंदा 12 आरआर राइफल्स में सिपाही के पद पर तैनात था, जहां शनिवार रात्रि को मिलिट्री के ऑपरेशन के दौरान गोली लगने के बाद वीर जवान आतंकवादियों से लोहा लेते रहा। हनुमान की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव खेडुलिया सहित टोंक जिले में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद जवान का पार्थिव देह सोमवार दोपहर बाद घर पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद जवान की 14 मई को बगड़ी निवासी रामलाल जाट की सुपुत्री से शादी होनी थी। ऐसे में परिजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही जवान शहीद हो गया। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल लालूराम खराड़ी को ग्रामीणों ने विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। कांस्टेबल लालूराम से लोगों ने निर्वस्त्र कर मारपीट भी की और उसको पेड़ से बांध दिया। कुछ युवकों ने कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना का जैसे ही पुलिस को पता चला तो घंटाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर कांस्टेबल को छुड़ाया। कांस्टेबल को पीपल खूंट राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। घंटाली थानाधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल ने स्थानीय ग्रामीणों के खिलाफ निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
और अब खबर झालावाड़ के पिटावा से, जहां रायपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चंवली नदी में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को भी जब्त किया। इधर पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। एक बार फिर से चलते हैं। सीएम गहलोत लगातार लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। साथ ही प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि हाल ही में सुमेरपुर क्षेत्र में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके चलते भगवान महावीर अस्पताल में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। श्रीगंगानगर में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान पंजाब बॉर्डर साधुवाली में सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब से श्रीगंगानगर जो भी आ रहा है उसे 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी श्रीगंगानगर में प्रवेश दिया जा रहा है। अन्यथा साधुवाली से ही वापस पंजाब भेज दिया जाता है। साधुवाली में चिकित्सा विभाग की टीम और जवाहर नगर पुलिस थाने का जाब्ता तैनात है। जो पंजाब से जो भी बस आ रही है उन सब की स्कैनिंग करने के बाद ही श्रीगंगानगर में प्रवेश दिया जा रहा है। भरतपुर के ढीग में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर नजर आ रहा है। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा नियमों की पालना के लिए पुलिस की टीम लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कार्रवाई कर रही है। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां अजीत अस्पताल से हत्या के आरोप में विचाराधीन बंदी फरार हो गया। वहीं इस दौरान बंदी की चौकसी के लिए लगाए गए चालानी गार्ड कुंभकर्णी नींद में सोते रहे। जानकारी के मुताबिक सिंघाना इलाके में एक मर्डर के मामले में छगन बावरिया खेतड़ी सब जेल में बंद था। ऐसे में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन देर रात मौका देखकर छगन बावरिया मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर डीएसपी विजय कुमार अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल फरार बंदी की तलाश जारी है। छगन बावरिया नाम का एक विचाराधीन कैदी 302 के अपराध में यहाँ खेतड़ी सब जेल में बंद था। रात को कल शाम को ऑपरेशन के कारण इसको इलाज हेतु यहाँ अजीत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और रात को गार्ड को चकमा देके हथकड़ी पाँव से निकाल के और फिर सभी टीमें लगा रखी हैं। सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। और अब खबर कोटा के खातौली थाना क्षेत्र से, जहां बालूपा गांव में शनिवार देर शाम 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नाता विवाद मामले को सुलझाने के लिए लड़की पक्ष के शिवजीलाल, मुकेश, गोपाल आए हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने पहले साथ बैठकर शराब पी और खाना खाया, जिसके बाद हुए विवाद में लड़के पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी से वार करके 3 लोगों की हत्या कर दी, जबकि एक महिला अचेतावस्था में मिली है। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के गांव नाहरवाड़ी से पुलिस ने गश्त के दौरान निवाई नगरपालिका वार्ड पार्षद और उसके 2 साथियों को रंगरेलियां मनाते हुए संदिग्ध परिस्थितियों में और नशे की हालत में गिरफ्तार किया। बरौनी थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि गश्त के दौरान निवाई नगरपालिका भाजपा से वार्ड पार्षद गिरिराज जाट और उसके 2 साथी मुकेश जाट और रामस्वरूप यादव को गांव नाहरवाड़ी से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने रंगरलिया मनाते हुए पार्षद सहित तीनों को गिरफ्तार कर मेडिकल मुआयना करवाया है। मलारना डूंगर थाना पुलिस को पीलवा नदी गांव के मोइन हत्याकांड मामले में सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन पर थानाधिकारी राकेश यादव की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। थानाधिकारी राकेश यादव ने बताया कि हत्याकांड में शामिल पूर्व सरपंच अजहरुद्दीन, आसिफ, जावेद, जानू उर्फ जानशेर, रियाज और सादिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 13 अप्रैल को आरोपियों ने 30 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। युवक की हत्या के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल हत्याकांड में शामिल 22 अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। गौरतलब है कि वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के परिवार के बीच राजनीतिक वर्चस्व के चलते गत पंचायत चुनाव से रंजिश चल रही थी, जो गत दिनों हत्याकांड में तब्दील हो गई। गांव की दुनिया में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। माधोपुर के बौली की जहां मित्रपुर गांव में कार से टक्कर मारकर युवती को जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इसमें युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। युवती के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया कि वे परिवार के साथ बाइकों से जटलाव गांव जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी आशीष मीणा अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर आया और कार से उनकी बाइकों को टक्कर मार दी और युवती को जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं हादसे में युवती समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामा के जा रहे थे तो मैं और मेरी दीदी थी, तो उसमें आशीष नाम का एक लड़का था मीणा, उसने मेरे पीछे से अल्टो गाड़ी से हमें मारने की कोशिश की। फिर भी हम वहाँ से बचे। जब भी उसने आगे पीछे लेके फिर भी मारने की कोशिश की और रिवॉल्वर दिखाने की डराया धमकाया। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में अजमेर दिल्ली हाईवे पर लोहा मंडी कट के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रहा चने से भरा ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया और बोरियां सड़क पर बिखर गईं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से बोरियों को साइड में करवाया। गनीमत रही, चालक सुरक्षित बच गया। जानकारी के मुताबिक चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के अटलबंद थाना क्षेत्र स्थित शीशम तेराए पर एक बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची अटलबंद थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से, जहां नया गांव खुर्द गांव में सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का मेन रास्ता 1 किलोमीटर की सड़क काफी ज्यादा खराब है। बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत, विधायक और सांसद को ग्रामीणों की ओर से सड़क बनाने की मांग को लेकर लिखित में दिया, लेकिन अभी तक सड़क की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। बूंदी में हिंडौली के बड़ा नया गांव में नेशनल हाईवे 52 पर एक चलते हुए ट्रेलर में आग लग गई। आग से ट्रेलर जलकर पूरी तरह राख हो गया। सूचना पर हिंडौली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। गनीमत रही कि ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई।
और अब खबर टोंक के पीपलू क्षेत्र से, जहां खेडलिया गांव के जवान हनुमान देवंदा जाट जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार हनुमान देवंदा 12 आरआर राइफल्स में सिपाही के पद पर तैनात था, जहां शनिवार रात्रि को मिलिट्री के ऑपरेशन के दौरान गोली लगने के बाद वीर जवान आतंकवादियों से लोहा लेते रहा। हनुमान की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव खेडुलिया सहित टोंक जिले में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शहीद जवान का पार्थिव देह सोमवार दोपहर बाद घर पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि शहीद जवान की 14 मई को बगड़ी निवासी रामलाल जाट की सुपुत्री से शादी होनी थी। ऐसे में परिजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही जवान शहीद हो गया। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल लालूराम खराड़ी को ग्रामीणों ने विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। कांस्टेबल लालूराम से लोगों ने निर्वस्त्र कर मारपीट भी की और उसको पेड़ से बांध दिया। कुछ युवकों ने कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना का जैसे ही पुलिस को पता चला तो घंटाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर कांस्टेबल को छुड़ाया। कांस्टेबल को पीपल खूंट राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। घंटाली थानाधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल ने स्थानीय ग्रामीणों के खिलाफ निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।